हरे कृष्णा एवरीवन। आई होप आप बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हम जा रहे हैं सेम नागराजा मंदिर, जो कि यहाँ से टिहरी में है, मतलब लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉर्निंग में डोर बजा, उसके बाद हम निकल गए थे 3 बजे। 3 बजे हम निकल गए थे क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से, तो हम जल्दी ही निकल गए थे मॉर्निंग में। तो मैं दादी और चाची हम आगे निकल गए थे, बाकी पापा और चाचा पीछे से आ रहे थे क्योंकि पापा को दिया जला के आना था। तो हम पैदल पैदल चल रहे थे क्योंकि टैक्सी बहुत आगे थी, क्योंकि गांव में कच्ची सड़क होती है ना, तो कभी भी टूटने का डर रहता है, इसलिए रिस्क नहीं लिया। बट हर एक जगह में ना रोड ऐसी टूट रखी थी ना, तो सबसे पहले पापा और मामा और चाचा रोड साफ़ कर रहे थे, फिर थोड़ा आगे बढ़े, तो इस वजह से कभी हमको बहुत टाइम, बारिश का मौसम है ना तो बहुत रिस्क होता है। और गाइस लिटरली ये वाला गांव मेरे को इतना अच्छा लगा ना, मतलब लग नहीं रहा था यार कि गांव होगा, लग रहा था जैसे कि पूरा ही सिटी होगा, क्योंकि यहाँ जो मकान थे ना वो आपस में सटे हुए थे और चिपके हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये पहुँच गए हम देवप्रयाग में, जहाँ पे भगीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। तो मैंने ये भी फर्स्ट टाइम ही देखा। और यहाँ हम पहुँच गए सेमनाग राजा मंदिर के नीचे, जहाँ पे कि सड़क एंड होती है। अभी हमको इतना ऊपर चढ़ना है ना भाई साहब, इतनी भयंकर चढ़ाई थी ना, सीधी एकदम खड़ी चढ़ाई थी। और थोड़ा वो भी नहीं था, सीध सीध भी नहीं था, सीधा खड़ी चढ़ाई थी। मेरी दादी तो बड़ी मुश्किल से गई, पापा और चाचा तो आगे चले गए थे, क्योंकि हमें हम घर से मतलब प्रसाद लेके, मतलब आटा लेके जाते, तो वहाँ फिर प्रसाद बनता है। क्योंकि जो भी ना यात्रा में जाता है ना, तो जैसे कि हम यात्रा में हम सब गए थे, तो एक जो हेड होता है, जैसे पापा बड़े हैं तो पापा वो पोटली लेके जाते हैं, पोटली सी बांधते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक पोटली सी, जो अभी देख रहे हो आप पापा के कंधे में एक पोटली सी बांधी होती है, तो उसके अंदर होता है आटा, घी और मखाने मुखाने पता नहीं कुछ होता है उसके अंदर, और दूध वगैरह भी होता है। तो वो हम सबसे पहले यहाँ पे देते हैं, जिधर मेरे चाचा जा रहे हैं ना, सबसे पहले वहाँ देते हैं, तो फिर वहाँ से आटे का प्रसाद बनता है और वो ही भगवान जी में चढ़ता है। जो प्रसाद वहाँ से बनता है ना, तो वो ही भगवान जी में चढ़ता है और उसी को हम खाते हैं। तो यहाँ से पापा भी निकाल रहे थे आटा और गुड़, हाँ सॉरी, गुड़ भी आता है, गुड़ भी लेके जाते हैं, आटा गुड़ वो भी लेके जाते हैं। तो वो प्रसाद बनेगा पहले, तो उसको ही हम भगवान जी को चढ़ाएंगे और उसके बाद हम भी खाएंगे। तो हमने यहाँ पे मंदिर के अंदर चले गए थे जब तक प्रसाद बन रहे थे, तो जो प्रसाद था वो हमें मिला। फिर यहाँ पे पूजा हुई, हवन हुआ, और दूसरी पूजा भी हुई, मतलब हाँ पूजा भी हुई, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता, तो मैंने वीडियो बनाया भी नहीं है ना। तो हम यहाँ से आए, और ये है किनगोड़ा, जो कि हम बचपन में इतना ज़्यादा खाते थे ना, अच्छे होते थे। फिर हम नीचे मंदिर से आने के बाद हमने यहाँ पे खाना खाया, क्योंकि सुबह का भूखे थे। फिर हम 5 बजे वहाँ से निकले, तो बारिश बहुत तेज़ लगी थी, और ये देखो इतना बड़ा पत्थर गिरा था ना, जिसे पापा और चाचा नहीं उठा पाए। फिर बाद में मामा भी गए, फिर तब तीनों ने मिलके इस पत्थर को उठाया, मतलब बहुत ख़तरनाक। और उसके बाद फिर हम जैसे अपने गांव के डांड में पहुंचने वाले थे ना, तो वहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ गिरा था। देखो गाइस, ये इतना बड़ा पेड़ गिरा था ना, वो तो ठीक हुआ पापा और चाचा के बस के तो था भी नहीं। वो तो ठीक हुआ कि एक गाड़ी पीछे से दूसरी आ गई, मतलब इतनी डर लगी, तो बहुत रिस्की था यार। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, हम मतलब घर पे ठीक 4 बजे पहुँचे, और डांड में पहुँच गए थे हम 2:30 बजे। तो तब ज़्यादा डर लग रही थी यार, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, और हम ही थे यार बस। और वो तो ठीक हुआ कि एक गाड़ी और आ गई पीछे से, वो भी नैनी डांडा से आ रहे थे, बट उनको ना कोटद्वार जाना था, तो वो भी आधे में तक गई, और उसके बाद हमारे डांड में वापस आ गए। फिर वो दूसरे रास्ते गए, क्योंकि 5 मील में तो और जी भयंकर रोड ख़राब होती है बारिश की वजह से। तो फिर वो थे दो, और फिर दो पापा और चाचा थे, तो चारों ने मिलकर पेड़ को हटाया, पत्थर को हटाए। और मैं टॉर्च चमका रही थी, मतलब मैं टॉर्च कर रही थी, तो चारों ने मिलके ये पेड़ को हटाया। वो इतने बड़े बड़े पेड़ की जो वो होती है ना, टहनियाँ होती, इतने बड़े बड़े थे ना, मतलब 2 इंसान के बस की बात तो था भी नहीं। तो इसलिए चारों ने किया। और लिटरली मेरी जो पैंट थी ना, मैं वाइट पैंट पहन के गई थी,
वो पूरी ब्लैक हो गई यार, इतनी गंदी हो गई ना मिट्टी मिट्टी से। तो फिर मैं घर आके मैंने पापा के लिए खाना बनाया, क्योंकि पापा पोटली लेके गए थे ना, तो पापा बाहर का खा ही नहीं सकते थे और फिर किसी के हाथ का भी नहीं खा सकते थे, बस घर पे आके ही हम परिवार में से कोई बना के तब खा सकते थे। तो फिर मैंने पापा के लिए यहाँ पे रोटी और खिचड़ी बनाई, बाकी तो सब सो गए थे। तो मैंने पापा के लिए खिचड़ी और रोटी बनाई और फिर पापा ने खाया। तो उसके बाद तब तब जाके मैं भी सोई, तो मतलब 5 साढ़े 5 करीब बज गए थे सोते सोते। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।